मानव ने डिससेटिस्फेक्शन के साथ पीछे की ओर देखा। आदर्श पॉइंट पर सही था। वह अपनी लाइफ में जिन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, वह थी किसी का उसकी टाई को छूना या उसे सिसी कहना। उस आदमी ने एक गंभीर अपराध किया था जो उसे सबसे खराब मौत की सज़ा देने के लिए पर्याप्त था। अगर वह अपना बदला नहीं ले पाता तो वह यूनिवर्सिटी में अपनी रेपुटेशन खो देता। भाई जय, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम सिर्फ समायरा के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाए रखना चाहते हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मानव ने गुस्से में कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पिटाई हो, जय ने कहा। मैं क्यों पिटाऊंगा? रुको, क्या आप कह रहे हैं कि वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यह मानव को काफ़ी रिडिक्यूलस लग रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ ही स्टूडेंट्स उसके अपोनेंट होने के लायक थे। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि बिना मैनर्स वाले जर्क की तुलना उसके साथ की जा सकती है। जय का भी अपना गौरव था। वह यह उल्लेख नहीं करना चाहता था कि आदर्श ने उसे कैसे हराया था। जब उसे पहले आदर्श और भावना के पीछे भेजा गया था, उसने मानव के सवाल का अस्पष्ट जवाब दिया और जल्दी से वहाँ से चला गया। इस बीच वह खुद से बुदबुदाया, तो वह आदमी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से है। मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? मानव ने मान लिया कि जय समायरा के सामने सिर्फ एक सज्जन बनने की कोशिश कर रहा था। किसी भी तरह से वह उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करेगा जिसे आदर्श कहा जाता है। इस बीच आदर्श सीधे डीन के ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए चला गया। रास्ते में वह बड़बड़ाया, मैं एक बार नए स्टूडेंट्स के बीच डीमन किंग था, फिर भी ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे आधे साल में ही पूरी तरह से भूल गया है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। यहाँ तक कि टॉम, डिक और हैरी ने भी मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह कंप्लेंट कर रहा था कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। आदर्श ने नॉक नहीं किया और डायरेक्ट दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। डीन गिरीश, मैं यहाँ ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। ऑफिस में कई टीचर्स साथ बैठे थे जिनके पास स्कूल में काफ़ी हाई रैंक थी और कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे। हर कोई खाली चेहरे के साथ असभ्य आदर्श को घूर रहा था। आप किस एलिमेंट से हैं? डीन के ऑफिस में डिसिप्लिन में ना रहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप अपना नाम स्कूल से हटवाना चाहते हैं? एक एलिमेंटल डायरेक्टर ने आदर्श को डांटा। स्टूडेंट काउंसिल के कुछ स्टूडेंट भी अवाक रह गए, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स के फेमस रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें भी डीन के सामने अपने रवैये और बातों पर ध्यान देना पड़ता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह उनके ऑफिस में घुसने की हिम्मत करेगा। निश्चित ही वह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते करते थक गया था। डीन गिरीश भी अचानक रुकावट से नाराज़ हो गए। उन्हें अभी भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने अपना अधिकार बनाए रखना था। हालांकि उनका गुस्सा जल्दी से गायब हो गया जब उन्होंने देखा कि यह आदर्श था। उन्होंने हाथ हिलाया और टीचर और स्टूडेंट्स से कहा, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मैं किसी और दिन मीटिंग रखूँगा। टीचर्स और स्टूडेंट सहम गए। उन्होंने कभी भी डीन गिरीश के इतने करीब किसी को नहीं देखा था। डीन गिरीश के साथ आदर्श को अकेला छोड़कर भीड़ जल्दी से ऑफिस से निकल गई। डीन गिरीश ने राहत के संकेत के साथ खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम ठीक हो? बेशक, आधे साल के लिए जाने के बाद किसी तरह मैं आपको याद करता हूँ, आदर्श ने एक मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द ईमानदार थे। डीन गिरीश यूनिवर्सिटी में आने के बाद से ही उसकी अच्छी देखभाल कर रहे थे। वह निश्चित रूप से उसके सम्मान के योग्य थे। मैंने विहान से कहा था कि वह जनता के सामने यह घोषणा करे कि आप मर चुके हैं, क्योंकि मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता थी। ये काफ़ी चमत्कार था कि आप डीमन एलिमेंट के प्रभाव से बचने में सफल रहे। आपको सही सुरक्षा न दे पाना भी हमारी ही गलती थी। आखिरकार आपके डुअल एलिमेंट बहुत खास है, डीन गिरीश ने कहा। इसे बहुत जल्दी दिखाना ये मेरी ही गलती थी। ठीक है, कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए यहाँ वापस आने में कामयाब रहा, आदर्श ने कहा। डीन गिरीश ने भी सिर हिलाया। ये वास्तव में सभी के लिए राहत की बात थी। डीन गिरीश, अगर आपके मन में और कुछ नहीं है तो मैं क्लास में वापस जाऊँगा। ओह, वैसे मैं एलिमेंट स्कूल बदलना चाहता हूँ, आदर्श ने कहा। आप समन एलिमेंट में नहीं रहना चाहते? डीन गिरीश ने हैरानी से कहा।
आप समिंग एलिमेंट में स्टूडेंट्स की संख्या के साथ एक सॉकर टीम भी नहीं बना सकते, और ऊपर से वहाँ कोई लड़की भी नहीं है। ये बहुत उबाऊ है, मुझे फायर स्कूल में ट्रांसफ़र कर दो। कम से कम ये अभी भी स्कूल में पॉपुलर एलिमेंट है, मुझे विश्वास है कि ये मेरे लिए बेहतर होगा, आदर्श ने खतरे के संकेत के साथ कहा। डीन गिरीश ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। जब वह अपेक्षाकृत निर्जन सम्मन एलिमेंट में था, तब उसने पहले ही बहुत सारी परेशानियां पैदा कर दी थी। अगर उसे फायर एलिमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती। वैसे ये एक बुरा विचार भी नहीं था, क्योंकि आदर्श फायर एलिमेंट में पढ़ने के लिए तैयार था, इसलिए उसे अपनी इच्छा को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसे फायर एलिमेंट में अन्य स्टूडेंट्स के खिलाफ compete करने में कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी कल्टीवेशन में सुधार करना चाहिए। जब समय आएगा तब मैं आपको नेशनल टीम के लिए रिकमेंड करूँगा। मैं आने वाले वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का वेट कर रहा हूँ। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट, ये क्या है? आदर्श ने पूछा। डीन गिरीश ने अपनी भुहें उठाई, फिर वह नाराज़ और मज़ेदार टोन में बोले, क्या आप श्योर है कि आप एक स्टूडेंट हैं? आप वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बारे में कैसे नहीं जानते हैं? माया नगरी के इन्फोर्समेंट एसोसिएशन ने आपको नेशनल टीम के लिए प्रेफर्ड कैंडिडेट के रूप में स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। क्या आप ये नहीं जानते थे? आदर्श ने मिस भावना के शब्दों को याद किया और अपना जबड़ा गिरा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरे समय और एफर्ट की बर्बादी है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो स्कूल कहेगा कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देकर बहुत अच्छा काम किया, और अगर मैं हार जाता हूँ तो वे कहेंगे कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। डीन गिरीश ने अपने माथे को रगड़ा और सिरदर्द के साथ कहा, क्या आपको पता है कि फेमस फैमिलीज, हंटर यूनियन और मैजिक एसोसिएशन ने एक स्लॉट बुक करने के लिए कितनी मेहनत की है? फिर भी आपको लगता है कि ये प्रयासों की बर्बादी है? स्कूल इस पर विचार करेगा, और एक बार जब हम सभी सहमत हो जाएंगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये ठीक नहीं है, हमारे स्कूल में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप मुझे ही क्यों चुन रहे हैं? आदर्श ने कहा। नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने तक आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट को बैटल ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा। अब मैं स्टूडेंट अफेयर को आपके ट्रांसफ़र को सॉल्व करने दूंगा। इसे भूल जाओ, मैं इसे खुद आपके लिए कर दूंगा। फायर स्कूल में बस चेक इन करें। डीन गिरीश ने कहा। ओह ठीक है, थैंक यू डीन गिरीश। अब तुम अपना ख्याल रखना। कई एलिमेंट स्कूल के बीच डिफरेंस हैं, इसलिए मैं हर चीज़ों में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, डीन गिरीश ने चिंतित स्वर में सलाह दी।